तो भाई किया कैरेंस क्लेविस ईवी जो कि एक 3 रो 7 सीटर एमपीवी है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इंडिया की पहली मास मार्केट ऑल इलेक्ट्रिक एमपीवी बन जाती है। ये किया से आती है। ये 17.99 लाख इसका स्टार्टिंग प्राइस है। ये है हमारे साथ, आपको बताएंगे सब कुछ ऑन इंडियाज फर्स्ट मास मार्केट 3 रो इलेक्ट्रिक एमपीवी द किया कैरेंस क्लेविस ईवी। काफ़ी लंबा नाम है लेकिन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप देख रहे हैं मोटर इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। किया की कैरेंस क्लेविस जो है, जो पेट्रोल में आती है, डीजल में आती है और ये इलेक्ट्रिक में आती है। अगर आप देखें तो इनका जो एक बेसिक लुक है, बेसिक डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो सिमिलर है, लेकिन काफ़ी सारे ईवी के चेंजेस हैं, ईवी के जो एडिशंस हैं वो किए गए हैं ऑन द क्लेविस ईवी। इसका जो फेस है ये आपको एक क्लोज्ड फेस मिल जाता है। यहाँ पे ईवी स्पेसिफिक जो है आपको बम्पर मिलेगा, सिल्वर वाले इंसर्ट्स काफ़ी सारे हैं। वर्टिकली माउंटेड आपका जो एक फॉग लैंप्स हैं, ये वाले ड्यूल जो आइस क्यूब स्टाइल जो कहता है किया, वो बरकरार है। सेंटर में जो इसका चार्जिंग का सॉकेट है ये आपको यहाँ मिलता है, ये सेंट्रली माउंटेड। ये इसके इंडिकेटर्स है, ये आपको बताएगा कितना चार्ज बाकी रहता है। फास्ट चार्जिंग एंड होम चार्जिंग दोनों इक्विप्ड है यहाँ पे ऑब्वियसली एंड नेचुरली। अगर आप हेडलैम्प्स देखें तो अगेन ये वर्टिकली स्टैक्ड जो आपके फॉग लैम्प्स है, तो जो इसके DRLs है ये भी वर्टिकली स्टैक्ड है। किया का जो लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मिलता है आपको। कनेक्टेड वाला जो DRLs है ये रन करता है लेफ़्ट टू राइट। तो एक प्रॉपर एक ईवी का एक जो एक फेस है वो है। फ्रंट में आपका कैमरा है, आपके पार्किंग के सेंसर्स हैं, तो एवरीथिंग फील्स इन प्लेस। किया का एक बोल्ड बैजिंग है और ख़ास करके ये जो एक आइवरी एक मैट कलर है, मैट फिनिश है, ये आपको याद दिलाएगा ऑफ द EV9, द EV6। तो ये आ गया है द मास मार्केट ऑल्सो नाउ। तो काफ़ी एक अलग कैची कलर में दिखता है ये गाड़ी। साइड प्रोफाइल अगर आप देखें तो ये एक 3 रो गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है। तो इसका जो एक लेंथ है, व्हील बेस है, काफ़ी सारा है। यू हैव लोड्स ऑफ लेंथ ऑन द कार, गोइंग फॉर द कार। साइड में ये सिल्वर वाले इंसर्ट्स हैं, प्रॉपर डोर हैंडल्स हैं, आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्रोम का यूज़ किया हुआ है एंड ग्लास एरिया अगेन बिग। अगेन क्लेविस जो किया कैरेंस क्लेविस है आइस वाला वो आपको, लेकिन जो इसके एलॉय व्हील्स हैं ये अलग है। आपको अलग डिज़ाइन में एक ईवी स्पेसिफिक आपको एलॉय व्हील्स दे रहे हैं ये, जिसको एरो डिज़ाइन कहता है किया, तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। मीटी टायर्स हैं, अगेन ईवी स्पेसिफिक टायर्स कहता है अगेन किया, वो है। क्लैडिंग है अनपेंटेड वाला जो रन करता है अंडर बॉडी से। 17 इंचेस के मीटी व्हील के साथ में जो विंग मिरर है, इसमें आपको साइड में कैमरा दे रहे हैं। ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मिरर तो है ही हैं। तो सामने कैमरा है, साइड में कैमरा है, पीछे कैमरा है और एडास है। तो एडास में जो ग्लास में कैमरा है वो भी मिल जाता है आपको। आपको एक पैनोरामिक ग्लास रूफ दे रहे हैं, ये सनरूफ दे रहे हैं ये अगेन। तो रूफ रेल के साथ में जो पैनोरामिक सनरूफ है वो है यहाँ पे। 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं ये, तो काफ़ी सारा ग्राउंड क्लियरेंस है फॉर एन ईवी। और ख़ास बात यह है कि नीचे इसकी जो बैटरी है ये आपको नहीं नज़र आएगी। जो क्रेटा है हुंडई की, जो सेम बैटरी पैक इससे हाथ में शेयर करता है, उसमें आपको नीचे बैटरी दिखती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बैटरी को एक छुपाया हुआ है या फिर जो इसके फ्लोर है उसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर रेयर प्रोफाइल देखें तो जो एक क्लीन स्टाइलिंग आपको सामने और साइड मिलता है, यहाँ पे भी एक क्लीन ये फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे। जो खास बात है की एलिमेंट्स हैं वो है स्टॉप लैम्प जो LED वाले हैं। कनेक्टेड आपको यहाँ पे स्टाइल मिलेगा, जो ये जो LEDs है ये जो कनेक्ट करते हैं वो। किया का बोल्ड बैजिंग है, वॉशर है, वाइपर है, डिफॉगर है, बड़ा ग्लास है, शार्क फिन एंटेना आपको नजर आएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे स्टॉप लैम्प मिल जाता है, स्पॉइलर है और जो विंगलेट्स हैं ये कंप्लीट करता है स्टाइलिंग को। किया कैरेंस क्लेविस ईवी जो लंबा नाम है उसका आपको बैजिंग मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो ईवी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मास मार्केट की पहली ईवी है 3 रो वाली। ईवी वाले आपको यहाँ पे बम्पर मिलते हैं, यहाँ पे ये 4 मेटल इंसर्ट किए हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ पे। अगेन जो पीछे का कैमरा है वो यहाँ पे है। की फॉब जो है अगेन जो न्यू एज किया है, जो साइड पे बटन्स हैं मेटल वाले वो आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, बट नेवरदलेस किया का बैजिंग है यहाँ पे। लॉक अनलॉक है। आपका जो इंजन स्टार्ट, इंजन तो नहीं है इसमें, जो इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे भी बटन मिल जाता है। और बूट खोलने का आपका जो बटन है वो यहाँ पे, तो जस्ट नीड टू प्रेस दिस। और यहाँ पे आपका एक रिक्वेस्ट सेंसर है, इसको प्रेस करके आपका बूट खुलेगा मैन्युअली। दिस हाउ इट ओपन्स। 3 रो सीटिंग है यहाँ पे, तो आपका जो अगर तीनों रो ऊपर है, ऑल द रोज आर अप, सीटिंग के पोजीशन में आपको 216 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा यहाँ पे। 216 है ये। यहाँ पे आपको जो टूल किट है वो है, आपको
पानी का बॉटल रखना है वो है यहाँ पे। अगर आपने थर्ड रो को फोल्ड कर दिया कुछ ऐसे नीचे यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 640 लीटर्स का बूट स्पेस। लेकिन बंदे सिर्फ 5 बैठेंगे अभी यहाँ पे। ये आपका थर्ड रो नीचे चले गया। और ऊपर करने का भी इसका जो मामला है वो काफ़ी इजी है। कुछ आपको ऐसे पुल करना है यहाँ पे, दिस लाइक दिस, और ये ऊपर आ जाता है एंड यू कैन जस्ट एडजस्ट जो आपको एंगल चाहिए तो वो। लेकिन बूट स्पेस इज ओके। इलेक्ट्रिक जो आपका क्लोजिंग है वो नहीं मिलता आपको, लेकिन जो बूट क्लोज करना है ये भी काफ़ी इजी है। लाइट वेट है तो एक हाथ से यू कैन जस्ट क्लोज इट। तो भाई ये एक ईवी है तो आपको जो फ्रंट में फ्रंक मिलता है स्टोरेज के लिए, फ्रंट वाला, वो तो आपको मिलेगा ही। आपको दिखाता हूँ मैं, सपोर्ट मिल जाता है। और ये है इसका फ्रंक। इसको खोले तो ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे 25 लीटर का यहाँ पे स्टोरेज है। ये इसका चार्जर है। अगर आपने चार्जर को घर पे रख दिया तो यू हैव दिस। ये आपका व्हीकल टू लोड है। नीचे आपको साफ़ करने के लिए यहाँ पे कारपेट दिया हुआ है, इसको आपने वापस अंदर लगा दिया। ये बन गया 25 लीटर का स्टोरेज। इसमें आप पैसे रखो, सामान रखो, जो रखना है रख लो, या फिर चार्जर रख लो ऐसे यहाँ पे। यू कैन कीप द चार्जर नाइसली, नीटली इसको पैक किया हुआ है। नाइस नीट पैकिंग ओवर हियर। आपको मैं दिखा दूँ चार्जर, ये कुछ ऐसे है। सो नाइस पैकेजिंग, नाइस एक कैरी केस मिल जाता है आपको ये याद दिलाएगा ऑफ द DJI ड्रोन्स वोन्स के जो पैकिंग आते हैं गिम्बल के, वो होते हैं। और ये आपका जो व्हीकल टू लोड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका व्हीकल टू लोड है, यहाँ पे आपका लोड लगेगा और ये यहाँ पे आपका चार्जर में जाएगा, वो सप्लाई आएगा। तो दिस इज़ नाइसली इंटीग्रेटेड। सो 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलते हैं टू किया फॉर नाइस इंटीग्रेशन। 25 लीटर का यहाँ पे आपका स्टोरेज स्पेस है। इसको हमने बंद कर दिया और इसको हमने बंद कर दिया कुछ ऐसे। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपका जो कैरेंस क्लेविस जो पेट्रोल डीजल है, आइस है, उसके आपको यहाँ पे याद दिलाएगा द इंटीरियर्स। लेकिन काफ़ी सारे सेटल चेंजेस हैं इलेक्ट्रिक के लिए, ईवी के लिए। डैशबोर्ड ये फ्लैट वाला है। यहाँ पे जो फैब्रिक वाला सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये आपको मिलता है मेटल के इंसर्ट्स के साथ में। ड्यूअल डिस्प्ले है यहाँ पे, अगेन ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो है, और जो आपका ABS सिस्टम है वो है। फर्स्टली लेट मी टेल यू कि जो मिस करता है द क्लेविस ईवी वो है आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता। आई डोंट नो व्हाई किया व्हाई आपको केबल लगाना पड़ता है हर बार एंड देन ओनली यू गेट द एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। तो दैट शुड हैव बीन देयर, बट नेवरदलेस जो एक क्वालिटी है ये आपको प्रीमियम मिलेगा। अगेन टिपिकल किया के फैशन में मेटल के जो यहाँ पे फॉर्म मेटल के इंसर्ट्स है वो मिलते हैं। और जो मुझे पसंद है वो है इसके एम्बियंट जो लाइट है यहाँ पे, ये न्यू एज वाला एम्बियंट लाइट है। ये जो आपका जो वो डिस्प्ले करता है या डिफ्यूज करता है वो नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रिप है जो रन करता है ओवर देयर। आपके जो फुटवेल है इसमें भी आपको जो एक एम्बियंट लाइटिंग है वो मिलता है आपको यहाँ पे। बोस का साउंड सिस्टम है, अगेन टिपिकल किया के फैशन में। प्लास्टिक का जो क्वालिटी आप यू कैन नोटिस हियर ओनली, जो ये क्लिक है उससे। सेंटर कंसोल है यहाँ पे, इसमें आपका जो एक ड्यूअल डिस्प्ले है वो आपको मिलता है यहाँ पे। टिपिकल किया और हुंडई के फैशन में जो आजकल चल रहा है वो है। ये आपका AC का स्क्रीन बन गया। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बन गया आपका ऑडियो का जो एक टच कंट्रोल है वो। तो आपको यहाँ पे ड्यूअल दिया हुआ है। यहाँ पे ये बटन जो है वो काफ़ी मिनिमल है, सिर्फ ऑडियो के लिए है या फाइल के लिए है, या ये सेम बन जाते हैं आपके AC का ब्लोअर के लिए और टेम्परेचर के लिए। स्टीयरिंग अगेन यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम फ्लैट टॉप वाला मिलता है। ड्यूअल स्पोक में अगेन ये टिपिकल जो एक लेटेस्ट जनरेशन किया का आपको स्टाइलिंग है वो मिलता है। थोड़ा ऑफसेट में किया का जो लोगो है उसको प्लेस किया हुआ है। ऑल बटन्स इन प्लेस। जो रीजन के बटन्स हैं ये यहाँ पे मिल जाते हैं आपको रीजन के भी काफ़ी सारे लेवल मिलते हैं। ऑटो मोड मिल जाता है एंड यू ऑल्सो हैव द सिंगल पेडल जो ट्रैफिक में यूज़ करते हैं वो मोड मिलते हैं। जो डिस्प्लेज है, जो दोनों डिस्प्लेज हैं, इसका जो क्लैरिटी है वो काफ़ी सारा है। और अगर आप देखें तो इसका जो रिवर्स अगर आप डालें तो यहाँ पे भी आपका जो क्लैरिटी है वो काफ़ी सारा है। आपको लाइव वाले गाइडलाइंस दे रहे हैं। ये जो स्टीयरिंग घुमाओ, आप टायर घूमेगा तो ये जो इसके लाइंस हैं ये आपको प्रॉपर लाइव आपको ये चेंज करते हैं। सेंटर कंसोल जो है ये यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन नहीं मिलता, यू डोंट गेट द शिफ्टर्स ओवर हियर। तो ये यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है। आपको यहाँ पे एक फ्लोटिंग स्टाइल में यहाँ पे जो पैनल है, जो डब्बा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो वायरलेस चार्जिंग है वो यहाँ पे है, तो यू कैन कीप योर मोबाइल ओवर देयर फॉर योर चार्जिंग, जो कुछ ऐसे। एंड इट विल गिव यू अ नाइस इंडिकेटर ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, ये येलो वाला। सो दैट इज देयर। लॉट ऑफ स्पेस अराउंड हियर। नीचे भी आपको यहाँ पे जगह दिया हुआ है टू कीप थिंग्स ओवर हियर।
अगेन ये जो यहाँ पे शिफ्टर नहीं है तो इसको उन्होंने यूटिलाइज काफ़ी क्लेवरली किया हुआ है। ये जो आपका सीट का कूलिंग है, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, ये आपको यहाँ मिल जाता है। आपको कैन चेंज द फैन स्पीड। आपका कैमरा अगर आपको ऑन करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो फ्रॉम हियर। साथ में ऑटो होल्ड है, हिल डिसेंट है ये यहाँ पे, एंड पार्कट्रॉनिक्स को ऑन ऑफ करने के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्लाइडिंग में यहाँ पे आपको यहाँ पे यू हैव दिस शटर ओवर हियर, इसके नीचे यू कैन कीप थिंग्स ओवर हियर। बॉटल होल्डर्स हैं अगेन इन प्लेस, तो द बॉटल होल्डर्स आर लाइक दिस, ये अच्छा है। ये अगर आपका साइज छोटा है बॉटल का तो इसमें यहाँ पे ये लॉक करेगा, समथिंग लाइक दिस। इसको आपने वापस से इसको आपको बंद करना है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। अगर आपके पास छोटा बॉटल है तो आपको ये जो यहाँ पे इसको यहाँ पे लग दिया ऐसे, और अगर आपका बॉटल बड़ा है लाइक दिस तो वो भी यहाँ फिट हो जाएगा। तो दोनों बॉटल्स की जो जगह है वो कुछ यहाँ पे बन जाती है ऐसे। आपको यहाँ पे कुछ शिफ्ट करना नहीं है क्योंकि शिफ्टर जो है वो यहाँ पे है। तो दिस इज़ द शिफ्टर ओवर हियर, दिस इज द शिफ्टर। आपका जो स्टार्ट स्टॉप है आपको ये स्टार्ट करना है, ये आपने दबाया एंड द कार कम्स टू लाइफ, समथिंग लाइक दिस। और आपको इसको ट्विस्ट करना है। इसको आपने एक बार ट्विस्ट किया तो ये जाएगा ड्राइव मोड में, आपने इसको पीछे ट्विस्ट किया तो ये जाएगा रिवर्स में, और अगर आपने ये यहाँ पे जो बटन है इसको दबाया तो ये जाएगा पार्क जो मोड है वो। ऑल द व्हील्स आर लॉक्ड इन द पार्क मोड लाइक दिस, और आपको गाड़ी बंद करना तो जस्ट प्रेस दिस। तो ये जो शिफ्टर है ये आपका एक यूनिक एक अलग ड्राइव शिफ्टर है जो आपको मिलता है ऑन द कैरेंस क्लेविस ईवी। लंबा नाम है और फीचर लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबा है। ये यहाँ पे इंसर्ट दिए हैं, यहाँ पे डोर हैंडल्स और अगेन गुड क्वालिटी, काफ़ी अच्छा है। बोस का जो साउंड सिस्टम है वो मिलता है आपको। यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है इसमें भी सॉफ्ट फील है। बॉटल के होल्डर्स लॉट मैनी, एक प्रॉपर फैमिली कार पोर्ट्रे कर रहे हैं ये। तो ऑटो डिमिंग मिरर्स है, तो यू हैव लोड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। आपका जो सन ग्लास होल्डर है वो है, और जो पैनोरामिक जो ग्लास खुलता है वो खुलता है कुछ ऐसे, दिस ओपन्स कंप्लीटली फॉर द धूप बोल दो या फिर लाइट बोल दो अंदर आने के लिए। टिपिकल किया फैशन में है ये सब। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे छुपा है, तो यू हैव इट ओवर हियर। इसको आपको पुल करना है ऐसे, लेकिन आपने अगर गाड़ी को डाल दिया आपके पार्क मोड में, ये जो पार्क मोड में है अभी, ऑटोमेटिकली ऑल द व्हील्स आर लॉक्ड, जो इसके ब्रेक्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। फ्रंट सीट्स में आपको सीट कूलिंग का फीचर मिल जाता है। अगेन आपका जो एक बॉस सीट है उसका आपको यहाँ मोड मिल जाता है, पीछे से आप सीट को आगे करो पीछे करो मैन्युअली। और जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिक एडजस्ट, आप आगे करो पीछे करो इलेक्ट्रिकली, या फिर बैकरेस्ट को आपको आगे पीछे करना है एंगल पे वो। लेकिन जो हाइट है वो मैनुअल रहेगा, हाइट का जो एडजस्ट है वो। अगेन जो सीट का अपहोल्स्ट्री है ये भी प्रीमियम है। मिडिल रो सीट की बात करें तो जो डोर है काफ़ी बड़ा है, एक लंबी गाड़ी है, व्हील बेस लंबा है इसका। डोर का ओपनिंग भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहीं से आप थर्ड रो में भी जाओगे। गेटिंग इनटू द कार इज प्रिटी इजी। आपको सीट का जो एडजस्ट है मैनुअल ये भी मिल जाता है स्लाइड करने के लिए आगे पीछे। डोर को बंद कर दो, ये आपका जो एक एयर प्यूरीफायर है ये आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे सीट में पीछे इंटीग्रेट किया हुआ है। दिस विल शो यू इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस है, फैन का जो स्पीड है वो है, और ये आपका जो AQI जो रीडिंग है लाइव में ये आपको मिलता है ये यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नीटली इंटीग्रेट किया हुआ है। AC के जो पीछे का फैन स्पीड है ये आपको यहाँ से सेट होगा, और AC का जो वेंट्स है वो यहाँ पे दिए। ये आपका जो वर्किंग का एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, मोबाइल रखो, बॉटल रखो, ग्लास रखो, लैपटॉप रखो, या खाना खा लो, या फिर इसको फोल्ड कर दो यहाँ पे, या फिर आपका जो मोबाइल है उसको यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे आपको मैप पॉकेट दे रहे हैं ये, और यहाँ पे आपको मैप पॉकेट प्लस मोबाइल होल्डर दे रहे हैं। 40-60 स्प्लिट सीट्स है, आपको हेडरेस्ट दे रहे हैं ये दो, और जो यहाँ पे फोल्डेबल आर्मरेस्ट है ये भी दिया हुआ उन्होंने यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। जो हेडरूम है, जो नी रूम है वो काफ़ी सारा है। यू हैव गुड अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हियर। आपको यहाँ पे सन का जो एक ब्लाइंड है मैनुअल वो मिल जाता है, ये काफ़ी यूजफुल है। और जो आर्मरेस्ट है अगेन इन प्लेस, एंड यू कैन ऑल्सो सेट द एंगल ऑफ इसका जो रिक्लाइन है, इसको आप पीछे रिक्लाइन करके यू कैन सिट कंफर्टेबली अगर कोई पीछे बैठा नहीं है तो, या फिर आप इसको आप आगे ले लो अगर कोई पीछे बैठा है तो गुड थिंग्स। और एक फ्लैट फ्लोर है, और जो सिटिंग का एंगल है, इलेक्ट्रिक कार है फिर भी जो सिटिंग का एंगल है वो काफ़ी अपराइट नहीं है, इट इज़ कंफर्टेबल। आपका जो नी आप पोजिशन है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, यू आर सिटिंग प्रीटी कंफर्टेबली फ्लैट फ्लोर के साथ में।
यहाँ पे आपका जो व्हीकल टू लोड है ये आपको यहाँ फीचर मिल जाता है, ये यहाँ पे। तो यू कैन गेट प्योर पावर आउटलेट ओवर हियर, जो एक 250 वोल्ट 16 एम्प्स का एक यहाँ पे प्लग दिया हुआ है। यू कैन पावर योर गैजेट्स, मिक्सर बोल दो, छोटा सा एक अवन बोल दो, या फिर आपका एक लैपटॉप बोल दो, या जो भी एक छोटा एक इलेक्ट्रिकल जो एक गैजेट है वो ये पावर करेगा। USB-C के जो आउटलेट्स है वो यहाँ पे है, इसको आपने यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे ऐसे। सो दैट्स हाउ इट इज। बीच में बैठ के भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जगह मिलेगी, और जो यहाँ पे बैठेगा वो होगा बॉस, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बॉस सीट है वो है। तो आई कैन जस्ट स्लाइड दिस अहेड फ्रॉम हियर, और जो लेग रूम है वो टू द मैक्स। ये पीछे कर दूँ मैं, इसको पीछे कर दूँ मैं, एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली, लेकिन सीट बेल्ट ज़रूर पहनना। थर्ड रो में जाने के लिए अगेन जो किया कैरेंस या किया कैरेंस क्लेविस का जो स्टाइल है वैसे ही आपको करना है। आपको टंबल वाले बटन का जो एक यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको सीट्स मिल जाते हैं। जस्ट प्रेस दिस और ये डबल टंबल हो जाते हैं सीट्स ऑटोमेटिकली। ये बन गया आपका जगह गो इनटू द थर्ड रो। और आपका जो एंट्री जो यहाँ पे स्टाइल है या फिर जो मामला है वो इज़ गुड इनफ। आपको यहाँ पे 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं, एसी के वेंट्स जो है ये यहाँ पीछे भी है, रीडिंग का लाइट है, कैबिन लाइट है, और जो फिक्स ग्लास है वो है। अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, नॉट द बेस्ट, नॉट वेरी कंफर्टेबल स्टिल। अगर मुझे सिटी में घूमना है तो आई कैन सिट हियर कंफर्टेबली। दिस इज द हेड रूम एंड शोल्डर रूम, डिसेंट इनफ। 2 बंदे यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। अगर आपका दोस्त है तो आपका जो वक्त है अच्छा कटेगा, अगर नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है। तो एक कैरेंस क्लेविस ईवी आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन में आता है। ये सेम बैटरी पैक्स हैं और जो सेम मोटर है ये यूज़ करता है ऑन द क्रेटा ईवी, लेकिन ये जो रेंज है इसका ड्राइव रेंज वो ज़्यादा है। 42 किलोवाट पर आवर और 51.4 किलोवाट 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस हैं। 404 किलोमीटर से 490 किलोमीटर का एक ड्राइव रेंज ये क्लेम करते हैं, बट यू कैन एक्सपेक्ट राउंड अबाउट 350 किलोमीटर्स से 380 अगर आप ड्राइव बराबर कर रहे हो, अगर ट्रैफिक नहीं है तो। चार्जिंग में इसका जो टाइम है लगता है सिर्फ 39 मिनट्स अगर आप DC फास्ट चार्जिंग यूज़ कर रहे हो 10 to 80%। और इसकी पावर की बात करें तो आपको 169 bhp मिल जाता है, 255 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। तो जो एक स्पेसिफिकेशंस है मोर और लेस जो क्रेटा ईवी है उसके साथ में है, उसके आसपास ही है, लेकिन जो ड्राइव रेंज है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है ऑन द कैरेंस क्लेविस ईवी। आइए चलाते हैं किया कैरेंस क्लेविस ईवी। लेट्स सी हाउ दिस कार इज टू ड्राइव एक्चुअल कंडीशंस में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो इसका एक लेआउट है, जो इसका यहाँ पे एक विजिबिलिटी है, रोड विजिबिलिटी है, जो फिट फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम है। विजिबिलिटी काफ़ी पॉजिटिव है। सिटिंग का एंगल बोल दीजिए या फिर जो सिटिंग का पोस्चर है वो भी कंफर्टिंग है। एक कमांडिंग पोजीशन मिल जाता है आपको। स्टीयरिंग का जो एंगल है या फिर जो हाइट है वो सब, तो गुड एर्गोनॉमिक्स है फॉर योर ड्राइवर के लिए। ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं, आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं जो चेंज होता है फ्रॉम दिस बटन ओवर हियर, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो जैसे आप ड्राइव के मोड्स चेंज करोगे वैसे जो इसका ड्राइव रेंज है वो भी चेंज होगा। यू हैव अ नाइस पॉजिटिव ड्राइव फील। हम इको मोड में चल रहे हैं तो इट इज़ गिविंग मी अराउंड अबाउट 252 किलोमीटर्स का एक ड्राइव रेंज बता रहा है ये। एंड इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो इसका ड्राइव क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है, वो की हाईलाइट बन चुका है। ये आपका जो ड्राइव का जो बैटरी का चार्ज है, स्टेट है, ये बताता है, कितना रेंज है ये बताएगा। जैसे आप AC का जो अगर आपने फ्लो बढ़ा दिया तो ये जो ड्राइव का रेंज है ये कम होता जाएगा। ये मैं फ्लो बढ़ा रहा हूँ और ये रेंज कम हो रहा है, तो इसको हमने अगर 1 फैन स्पीड पर रखा है तो ये बता रहा है, लेकिन कूलिंग काफ़ी सारा है, सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। साथ में ये आपका जो लाइफ टाइम पे जो आपका नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन है ये बताता है ऑटोमेटिकली। इसमें जो eSIM है ये डिटेक्ट करता है कि जो नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे, और ये अगर आपने इसको यहाँ पे अपने इसको सर्च कर दिया तो ये आपको लेके जाएगा भी। इट विल शो यू ऑल द चार्जिंग स्टेशंस। इसके यहाँ पे जो हम अभी ड्राइव कर रहे हैं उसके अगल बगल में इतने सारे चार्जिंग स्टेशन हैं, तो यू विल नेवर बी लेफ्ट आउट ऑफ योर बैटरी चार्ज। साथ में अगर आप बात करें ऑफ द ड्राइव, ओवरऑल जो ड्राइव है इसका ये काफ़ी प्रीमियम है। कैरेंस जो किया कैरेंस क्लेविस है उसमें उन्होंने पीछे का जो सस्पेंशन है उसमें उन्होंने यहाँ पे कुछ रबर के माउंट्स किए हैं जो एक फ्लूइड एक ड्राइव फील के लिए। वो जो माउंट है, वो जो मॉडिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फ्रंट में भी मिलता है और पीछे भी मिलता है, तो एक उससे भी अच्छा एक उमदा आपको ड्राइव फील मिलेगा ऑन द क्लेविस ईवी।
पावर डिलीवरी इको मोड में भी काफ़ी सारा है। तो एक प्रॉपर एक टिपिकल ईवी फैशन में ये गाड़ी ड्राइव करती है। स्टीयरिंग अगेन जो आइस के जो एक शौकीन है या एंथुसियास्ट है वो ईवी प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एक ईवी चला रहे हो, ईवी ले रहे हो, तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू द ड्राइव क्वालिटी या ड्राइव फील जो है, जो एक फीडबैक है उसका। लेकिन ईवीज आर ऑल्सो गेटिंग वेरी लाइवली मोर एंड मोर ओवर द ईयर्स। तो जो एक ड्राइव फील है वो आपको थोड़ा सा जो लाइवली फील है ईवी के लेवल में वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। आपको ब्रेक रीजन के 3 लेवल्स मिलते हैं। 3 लेवल्स जो है, एक मीडियम है, एक लो है और एक हाई है। तो 3 लेवल आपको रीजन का मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक ऑटो मोड मिलता है जो रोड और जो आपके ड्राइव का जो फीड जो एक एक इनपुट है ड्राइव स्टाइल के हिसाब से ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है, तो वो ऑटो रीजन हो जाता है। और इसके साथ में एक सिंगल पेडल ड्राइविंग के लिए जो एक सिटी यूज के लिए है, तो वो भी आपको मोड मिल जाता है। अभी हम आई पेडल जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंट पेडल कहते हैं, तो वो आपके सिटी में काम आता है, जो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेक यूज नहीं करना है। अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो यू हैव दिस लाइक एक इंजन ब्रेकिंग बोल दीजिए या जो एक मोटर ब्रेकिंग है, उसमें ऑटोमेटिकली द व्हीकल स्टॉप्स ऑन इट्स ओन। तो वो आई पेडल जो है वो ट्रैफिक में आपको यूज आएगा। लेकिन मैं जो इसका एक मिडिल वाला एक जो एक लेवल 2 है उसमें मैं ड्राइव करता हूँ। दैट इज फॉर योर एक काम, एक फैमिली मैन वाला जो ड्राइव है वो आपको वहाँ मिलता है। आपको एडास लेवल का एक एडास लेवल 2 का एक सेफ्टी फीचर मिल जाता है। अगेन जो टॉप एंड ट्रिम्स है उसमें आपको मिलेगा जो लेन कीप असिस्ट है, जो ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग है, जो रिवर्स क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, अगर आप रिवर्स में जा रहे हो, कोई गाड़ी आ गई क्रॉस तो वो है। तो सेफ्टी के आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स मिल जाता है, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, एंड यू ऑल्सो हैव योर सराउंड कैमरा विच यू कैन एक्टिवेट एनी टाइम। आपने पीछे का कैमरा एक्टिवेट कर दिया, सामने का कैमरा एक्टिवेट कर दिया, यू कैन एक्टिवेट ऑल द कैमराज एट एनी टाइम। तो सेफ्टी के लिए मामले में ये गाड़ी अगेन लोडेड है टिल द ब्रिम। थोड़े खामियां हैं, जैसे आपका वायरलेस जो एप्पल कार प्ले है वो नहीं है, आपको कैप्टन सीट्स नहीं मिलता, वो 2-4 अगर खामियां देख लो, अगर आप उनको नज़रअंदाज करो, अगर आप उनको इग्नोर करो, तो जो एक पैकेजिंग है टिपिकल किया का जो पैकेजिंग है, फीचर लोडेड गाड़ी है ये, और फिट एंड फिनिश काफ़ी प्रीमियम है। तो दिस मेक्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर कंपटीशन की बात करें तो ईवी स्पेस में MPV जो 7 सीटर 3 डोर है, तो इसमें सिर्फ कॉम्पीट करता है इस किया कैरेंस क्लेविस ईवी से। तो BYD का जो E-Max 7 है वो, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी आगे है इससे। अभी इसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप देखें तो एक 7 सीटर 3 डोर देखिए सेगमेंट ईवी वाले में तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर जो किया के जो एक ट्रेडमार्क एक रिलायबिलिटी है, जो एक फीचर लोडिंग है वो मिल जाता है। राइड का जो पैकेज है, ड्राइव का जो पैकेज है वो भी काफ़ी उम्दा है, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी सारा स्पेस है, ड्राइव रेंज है, बैटरी पैक के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेफ्टी है, एडास है, सब कुछ है इस गाड़ी में। अगर आप एक ईवी देख रहे हैं, 7 सीटर, आपकी बड़ी फैमिली है, यू वांट एन ईवी, अ 7 सीटर ईवी, 3 डोर ईवी, तो दिस इज द वन फॉर यू। किया की कैरेंस क्लेविस ईवी। आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ये वीडियो, देखते रहना है। मोटो लर्नर साइनिंग ऑफ विद द किया कैरेंस क्लेविस ईवी। लंबा नाम है, लंबी गाड़ी है, इसके गुण भी काफ़ी लंबे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।